मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि लंबे समय से अटकी किसाऊ बांध परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण सहमति बनी है और इसमें हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दी गई है। नरेश चौहान ने कहा कि इसके संभावित नारमान परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दी गई है। नरेश चौहान ने कहा कि इसके संभावित परिवार परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में नरेश चौहान ने कहा कि इस परियोजना में शामिल सभी राज्यों की रुचि रही है और हाल ही में हुई बैठक के मिनट्स भी तैयार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि टॉन्स नदी पर बनने वाले इस बांध से अलग अलग राज्यों को अलग अलग लाभ मिलेंगे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, जबकि परियोजना से बिजली उत्पादन भी होगा। नरेश चौहान ने कहा कि पिछली सरकार के समय इस परियोजना को 90-10 के अनुपात में आगे बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को लगभग 800 करोड़ रुपए का योगदान देना पड़ता और ₹2.25 प्रति यूनिट की दर से बिजली भी खरीदनी पड़ती। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई। चौहान ने बताया कि निराने पर समरीदार बात के 7 साल 2-8-6 करने वाला होगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट कहा कि हिमाचल न तो परियोजना के लिए पैसा देगा और न ही बिजली खरीदेगा, बल्कि प्रदेश को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर सहमति बनी है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश को लगभग 600 करोड़ रुपए मूल्य की मुफ्त बिजली मिलने का रास्ता साफ हुआ है। नरेश चौहान ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पहले दिन से ही हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कड़छम वांगतू परियोजना के मामले में भी संघर्ष कर 18% रॉयल्टी सुनिश्चित करवाई और बीजेपी, जिससे प्रदेश को सालाना 252 करोड़ रुपए की आय होगी। वहीं छराबड़ा स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल मामले में भी सरकार ने कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश को करीब 2.5 करोड़ रुपए मासिक आय के साथ 300 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि प्राप्त हुई है। जिताई आज 3.5 साल तक उन्होंने अपने बात साफ कर दी कि देखिए, पानी हमारा, कुछ जमीन हमारी, हम पानी तभी देंगे जब उसका हक हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलेगा। लेकिन वहाँ ये बात जरूर मीटिंग में सामने आई कि आपकी पिछली सरकार ने इन शर्तों को माना हुआ है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उससे साफ इनकार कर दिया कि हमें वो शर्तें मंजूर नहीं है। ना ही हम 800 करोड़ रुपया देंगे, ना ही हम बिजली ₹2.25 यूनिट खरीदेंगे। और उस बात को इस मीटिंग में, जब हम 3 साल से अपनी बातों पे अड़े रहे, प्रदेश के लोगों के हित के साथ खड़े रहे, और उसका परिणाम ये आया कि उनको ये बात इस मीटिंग में, जिसमें सभी राज्यों के नेता थे और माननीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, और उसका परिणाम ये निकला कि हमारे हित में ये बात मानी गई और मुख्यमंत्री जी ने जो स्टैंड लिया था प्रदेश के लोगों के हित में, उसको जो है मोहर लग गई और उसके मिनट्स भी आ चुके हैं। दैट मीन्स कि उसको स्वीकार कर लिया गया है। अब क्या फैसला हुआ? अब फैसला ये हुआ कि हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, ना कोई 800 करोड़ देंगे और ना ही कोई बिजली की पेमेंट करेंगे। उल्टा हम फ्री, बिना पैसे लगाए, हमें 100 मिलियन यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, यानी कि 600 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष बिजली इस बांध को बनने के बाद, पावर हाउस तैयार होने के बाद जो बिजली तैयार होगी, हिमाचल प्रदेश को 600 करोड़ रुपए की बिजली हर साल मुफ्त में मिलेगी। तो इसमें क्या साफ निकला बात कि पहले वाले जो कर रहे थे 800 करोड़ भी दे रहे थे और ₹2.25 यूनिट भी खरीद रहे थे। अब जो फैसला हुआ, 1 रुपया नहीं लगाएंगे और ऊपर से 600 करोड़ रुपया साल का हमको हिमाचल वासियों को इसके मुफ्त की बिजली मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उस सोच की थी जिन्होंने पहले दिन ये तय किया था, व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार, कि हम प्रदेश के हित, जो पिछली सरकार ने जगह जगह पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ किए, उन हितों की लड़ाई नहीं लड़ सकी पिछली सरकार, वो लड़ाई हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने लड़ी। और हमें बहुत खुशी है इस बात की। मैं प्रदेशवासियों को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि ये बहुत बड़ा फैसला प्रदेश हित में हुआ है, जहाँ पर सभी राज्यों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ा और अमित शाह जी ने भी इसको एक्सेप्ट किया। तो ये क्यों मिली ये सफलता? वो इसलिए मिली क्योंकि मुख्यमंत्री जी की सोच साफ थी कि मुझे अपने लोगों के हक को लिए मजबूती से लड़ना पड़ेगा, मजबूती से अपनी बात रखनी पड़ेगी, और सबके आशीर्वाद से उसमें हमको बहुत बड़ी सफलता मिली। और ये बात जानना हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत ज़रूरी था कि ये जो लगातार प्रदेश की लड़ाई को जो आगे बढ़ा रहे हैं, इससे पहले मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ कि कड़छम वांगथू प्रोजेक्ट जो पावर प्रोजेक्ट था, उसकी लड़ाई 12% हमको जो वहाँ से
फ्री पावर रॉयल्टी के रूप में मिल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को वो मंजूर नहीं था। उस लड़ाई को उन्होंने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और उस लड़ाई को जीतने में बाद क्या हुआ, आज हमारे को 18% फ्री पावर रॉयल्टी के तौर पे उस प्रोजेक्ट से करचम वांगतू प्रोजेक्ट JSW का हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल रहा है और उससे 252 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो एडिशनल इनकम हुई है वो सरकार के खाते में और प्रदेश के लोगों को मिल रहे हैं। तो ये है वो हकों की लड़ाई जिसकी आवश्यकता थी। ऐसे लीडर की आवश्यकता है जिसके पास सोच है कि हमको कहाँ पर लोग कॉम्प्रोमाइज करके लूट रहे हैं लोगों के हकों को। ये तो प्रदेश के लोगों के हक है। ये दूसरी बड़ी लड़ाई उनकी थी। इसके पहले उन्होंने क्या, जो आपका और हमारा एक बहुत प्रेस्टिजियस 5 स्टार होटल छराबड़ा के पास है जिसको ओबरॉय ग्रुप चला रहे थे, उस होटल की जो अधिकार थे हमारे सरकार के और हिमाचल प्रदेश के लोगों के, उसको पूरी तरह से 23 साल से सरेंडर कर दिया गया था। उस लड़ाई को प्राथमिकता से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा गया और अपने हक आज ये पहली बार एग्जाम्पल सेट किया पूरे देश के अंदर कितनी बड़ी चेन से वो होटल आज किसका है। आज वो 75 लाख लोगों की संपत्ति है हिमाचल प्रदेश के लोगों की, वो हमको मिला सरकार को वापस, और साथ में 300 करोड़ रुपया जो उनकी तरफ था वो भी मिला। और आज उस होटल से हम 2.5 करोड़ रुपया अभी फिलहाल जो है हर महीने जो है उससे इनकम हो रही है। वो किसके खाते की, वो प्रदेश के लोगों की है। ये कब संभव हो पाया? ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ और उन नेताओं को भी बताना चाहता हूँ जो बार बार प्रश्न करते हैं कि ये उपलब्धि बताएं सरकार व्यवस्था परिवर्तन वाली या मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धि बताएं। ये मेरे उन लोगों से प्रश्न है कि क्या आप इसका जवाब आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को दे पाएंगे? आज मैं केवल 3 बातें रख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो हमारे नेता हैं भाजपा के, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, या और लोग जो प्रश्न कर रहे हैं, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इन तीनों बातें जो मैंने आज रखी हैं आप लोगों के सामने, इसका जवाब भी दें और इसके बारे में आपके क्या विचार है। क्या आप इन चीज़ों से सहमत हैं कि ये सही हुआ है, ये प्रदेश हित में हुआ है? एक इतना बड़ा होटल 500 करोड़ की जिसकी वैल्यू होगी कम से कम, और 300 करोड़ रुपया साथ में जो उनकी लाइबिलिटी थी वो मिली, या आप समझे कि 12 से 18% पावर प्रोजेक्ट में हमारे को करचम वांगथू में हमारा जो राइट था वो 12 से 18 हुआ, 252 करोड़ उससे मिला, या ये जिससे हमें 600 करोड़ भी मिलेगा और साथ में हम पैसा भी नहीं लगाएंगे। तो मेरी ये विनती है कि आप सभी बड़े नेता हाथ जोड़ के ये बताएं कि ये सारे फैसले प्रदेश हित में हुए या आप इसके सहमत हैं या नहीं हैं। आपको कुछ तो बोलना चाहिए, या आपको वो याद करना चाहिए कि जो आपके समय के एग्रीमेंट हुए थे कि आपने किस तरह सरेंडर किए थे प्रदेश के लोगों के हित। ये मैंने सिर्फ अभी आपके सामने 3 प्रश्न किए हैं इनसे, लेकिन आगे और हम अगले एपिसोड में ये ज़रूर पूछेंगे कि जो और इन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स के एग्रीमेंट साइन किए थे MOU SJVNL के साथ, नेशनल हाइडल पावर के साथ, पिछली जयराम ठाकुर जी की सरकार के टाइम में जो, और उसमें किस तरह से सरेंडर किए थे पूरे हक लोगों के और किस तरह वो MOU साइन हुए, उसकी लड़ाई हमारी सरकार और मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। लेकिन उसका अगले एपिसोड में जब मैं दोबारा आप लोगों से बात करूंगा, पूरा उसका भी खाका आपको बताऊंगा। प्रदेश की जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। यही कंपैरिजन करते हैं, उनकी सच्चाई लाना बहुत ज़रूरी है कि उनके समय में कौन से कदम, कौन सी सोच प्रदेश हित की उन्होंने की और हमने क्या की, और वो कौन सी सही है, इसका फैसला प्रदेश की जनता को करना चाहिए। तो आज मेरा आप लोगों से मिलने का और बात करने का सबसे बड़ा विषय ये था कि हमारे लिए बड़ा हर्ष का समय है कि हमने कई ऐसी चीज़ों को, लड़ाइयों को आगे बढ़ाया प्रदेश हित की, जिसमें हमारी आर्थिक स्थिति अभी भी सुधरी और आगे के लिए ये फैसले जो है, जो हमारी पीढ़ियाँ होगी उनके फेवर में हुए। हमने ये हाथ खड़े करके फैसले नहीं किए, पूरी लड़ाई के साथ मुख्यमंत्री जी डटे रहे और 3.5 साल बाद ये सफलता मिली। ये सबके सामने है। मेरा इनसे यही प्रश्न है। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे, नाना नानी की, और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेलर्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स
वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेह चंद ज्वेल्स, preferred wedding jeweler since 1904.